टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है कि अगर आपसे पूछा जाए इज 9 अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, यस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 9, तो 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब वैसे 16 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो 4 का स्क्वायर है। वैसे ही अगर 25 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो 5 का स्क्वायर है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए 2 6 9 2 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का हमारे पास रीज़न है। परफेक्ट स्क्वायर होने का हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर है या अगर हमें कहा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमें बताना है कि नहीं है। नहीं होने के रीज़न है। रीज़न क्या है? अगर उसमें यूनिट प्लेस डिजिट है 1, देन 4, देन 9, 6, यूनिट प्लेस डिजिट से उठाने हैं बेटा 5, ये सब रिपीटेड है, देन 0। अगर ये वाले यूनिट प्लेस डिजिट्स उसमें नहीं है, इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें ये 9 है तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसके चांसेस है होने के, ना होने के चांसेस नहीं है, लेकिन होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो वो कैसे है या नहीं है पक्का, वो हमें निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 188। अब 188 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ठीक है, 188 के पीछे 8 है तो इसका तो पक्का कोई चांस नहीं है परफेक्ट स्क्वायर होने का। एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 1 4 9 6 5 0 इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। क्लियर? सो ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर का टॉपिक। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 और उसमें जब आप सम करोगे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम वो एक्सरसाइज से पहले या सम से पहले क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी सीधा एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, मैं आपको 4 पार्ट्स करवाती हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से समझिए। पहला पार्ट है 81। हमें करना क्या इस क्वेश्चन में? हमें बताना है कि जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो यह हमारी प्रॉपर्टीज हमने जैसे की है वैसे करेंगे। हमारे पास है नंबर, हमारे पास है 81। क्लियर? 81 का जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 81 इज 1। तो स्क्वायर ऑफ 1 क्या है? स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। 1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा, तो हेंस स्क्वायर ऑफ 81, यहां पे लिख लेते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, दोबारा लिखते हैं हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज, तो 81 का जो स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। वैसे ही हम बाकी के पार्ट्स करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सेकंड पार्ट उठाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 272। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 272 की? यूनिट प्लेस डिजिट है हमारे पास 2। अब स्क्वायर क्या होगा 2 का? स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, तो हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज 4। क्लियर? ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है 799 एंड जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा 3853। अब हम ये दोनों सॉल्व करते हैं। बाकी टोटल 10 पार्ट्स है, बाकी के 6 पार्ट्स खुद सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछना मेरे से। क्लियर? अब है हमारे पास 799। अगर नहीं समझ आया पिछला तो अभी भी ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
यूनिट प्लेस डिजिट क्या 799 की, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 799 इज 9। क्लियर? तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? सो स्क्वायर ऑफ 9 इज, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। क्लियर? अब इसकी यूनिट प्लेस डिजिट तो हमारे पास क्या है? 1 है, तो हेंस यूनिट्स डिजिट ऑफ स्क्वायर 799 इज क्या हो जाएगा? दिस 1। क्लियर? तो यूनिट प्लेस डिजिट 799 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? बेसिकली हमें क्या है, ये 799 है, इसका जो स्क्वायर है उसका जो आंसर है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगी? 1 हो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 3853। अब यूनिट प्लेस डिजिट क्या? 3853 की लास्ट डिजिट 3 है, सो यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 3853 इज 3। क्लियर? तो स्क्वायर क्या है 3 का? सो स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो हेंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर 3853 इज 9। क्लियर? ये हो गया हमारे क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट।